दिल्ली पुलिस ने टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर रखे अवरोधक गुरुवार से हटाना शुरू कर दिया है। जहां किसान केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरोध में 11 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं आने वाले दिनों में सड़क के एक रास्ते को खोल दिया जाएगा। टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेड हटा रही है और इससे आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। तो वहीं टीकरी बॉर्डर पर एक तरफ का रास्ता खोल दिया गया है। किसान आंदोलन को 11 महीने से ज्यादा का वक्त अब हो चुका है। 11 महीने बाद टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से पुलिस ने बैरिकेडिंग हटानी शुरू कर दी है। इन दोनों ही बॉर्डर का एक तरफ का रास्ता खोलने की तैयारी भी अब शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई थी कि रास्ता बंद होने के कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को बैरिकेडिंग हटाने के निर्देश दिए थे। 2 हाईवेज ऑलरेडी ओपन है, जो बाकी के 2 हाईवेज है जहां पर टेम्पररी बैरिकेडिंग है उसको रिमूव करने की गतिविधि चला रही है और व्हीकुलर मूवमेंट को ईज आउट करने के लिए उनकी पहले ट्रैफिक डाइवर्जन थी, तो आज हम फ्री मूवमेंट के लिए टेम्पररी बैरिकेड्स को रिमूव कर दे रहे हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़कों को ब्लॉक करने पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि लंबे वक्त तक ऐसे किसी रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे आम लोगों को दिक्कतें होती हैं। इसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने अपने कुछ टेंट हटाकर ये दिखाने की कोशिश की थी कि रास्ता किसानों ने नहीं बल्कि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर बंद किया हुआ है। टिकैत के उसी आरोप के बाद अब पुलिस ने भी पहले टिकरी और अब गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटानी शुरू कर दी है। इसी के चलते अब दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर यानी गाजीपुर बॉर्डर से पुलिस ने बैरिकेड हटा दिए हैं। बता दें कि किसान आंदोलन के चलते किसानों ने सबसे पहले इसी बॉर्डर पर धरना दिया था, जिसके बाद से ये बॉर्डर बिल्कुल बंद है और पुलिस ने भी बैरिकेड लगा दिए थे। इस समय हम मौजूद है दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पिछले 11 महीने से अपनी मांगों को लेकर किसान धरने पर बैठे थे। वहीं किसानों को जब धरने पर बैठे तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया था। अभी हम खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। ये वो रास्ता है NH-24 जहां से गाजियाबाद से दिल्ली के लिए जोड़ते हैं। दिल्ली पुलिस ने इस रास्ते को आज अपनी तरफ से खोल दिया है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली पुलिस द्वारा रास्ते को खाली कराया जाए, जिसके बाद किसानों ने अपनी तरफ से जो अपने टेंट लगाए हुए थे उनको हटा दिया था और किसानों का कहना था कि हमने अपनी तरफ से रास्ते खोले हुए हैं, दिल्ली पुलिस ने रास्ते बंद कर रखे हैं। जिसके बाद किसानों के द्वारा जब टेंट खोले गए उसके बाद अब आज बैरिकेड हटा दिए गए हैं। सुबह से यहाँ पर दिल्ली पुलिस द्वारा बैरिकेडों को हटाने का काम किया जा रहा है। यशपाल कसाना, नेटवर्क 10, गाजीपुर बॉर्डर। वहीं टिकरी बॉर्डर से भी पुलिस ने बैरिकेडिंग हटाई है। गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर की बात की जाए तो पुलिस ने सबसे पहले टिकरी बॉर्डर से ही बैरिकेड हटाई है, जिसके बाद इस बॉर्डर का एक तरफ का रास्ता शुरू कर दिया गया है। दिवाली पर आम लोगों को राहत की खबर तो जरूर मिली है, क्योंकि पिछले 11 महीने से बंद ये दोनों ही बॉर्डर लोगों के लिए परेशानी और दिक्कत का सबब बने हुए थे। रोजाना दफ्तर जाने वाले लोगों को या तो जाम से होकर गुजरना पड़ता था या फिर किसी लंबे रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता था। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और अब इन दोनों ही बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटा दी गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि बैरिकेडिंग हटाए जाने के बाद इस पूरे मामले में किसानों का अब क्या रुख होगा और किसान आंदोलन को लेकर पुलिस की क्या कुछ तैयारी रहेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गाजीपुर बॉर्डर से यशपाल कसाना की रिपोर्ट, नेटवर्क 10। वायु प्रदूषण के खिलाफ जंग के बीच देश की राजधानी दिल्ली में 18 अक्टूबर को रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत कर दी गई है और इस दौरान लोगों से अनुरोध किया गया कि लाल बत्ती होने पर लोग अपने वाहन बंद करना शुरू करें, जिससे वायु प्रदूषण में 15 से 20% की कमी आएगी। इसके उपलक्ष्य में कैबिनेट मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम ने अफ्रीका एवेन्यू आयात
हयात फ्लाईओवर से लाल बत्ती ऑन और गाड़ी ऑफ अभियान चलाए। इस अभियान की तरफ से लोगों को जागरूक किया गया। गुलाब का फूल देकर लोगों को सम्मानित किया गया। स्टडी बता रही है कि इससे काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि जब रेड लाइट होती है और लोग गाड़ी अगर ऑन रखते हैं तो उसका इंजन चलता रहता है और वो धुआं छोड़ता है। अगर लोग गाड़ी ऑफ करते हैं तो उससे कई फ़ायदे हैं। एक तरफ तो पेट्रोल डीजल जो दुनिया में ख़त्म होता जा रहा है, वो पेट्रोल डीजल की बचत होती है, तो इंडिविजुअली गाड़ी के मालिक को भी फ़ायदा है। दूसरी तरफ गाड़ी जब बंद होगी तो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगी, तो वो पोल्यूशन को कम करने में भी इससे मदद मिल रही है। तो वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इस दौरान उन्होंने कहा कि एमसीडी कर्मचारियों को 2 महीने की सैलरी नहीं दी जा रही है। कहा कि एक तरफ एमसीडी के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही, जिससे वो लोग अपने घरों में दिवाली कैसे मनाएं, तो दूसरी तरफ नॉर्थ दिल्ली के मेयर दिवाली मिलन कार्यक्रम कर रहे हैं। एमसीडी ने कहा था कि हम सभी सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे, लेकिन एमसीडी ने 2003 से पहले कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला लिया है, जिसमें 500 कर्मचारी हैं। बीजेपी का झूठ सामने आ रहा है। दिल्ली के सफाई कर्मचारी जिन्होंने कोरोना वॉरियर का भी काम किया, मेहनत की, दिल्ली को रोज सफाई करने के लिए सुबह सुबह झाड़ू उठाते हैं, सफाई करते हैं, उन लोगों को पिछले 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। डेंगू का कहर दिल्ली के अंदर छाया हुआ है और हमने पहले भी बताया कि कैसे एमसीडी के डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स अभी तक घर घर जो है उन्होंने जाना नहीं शुरू किया। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने स्वास्थ्य से ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते और इसी की वजह से मस्तिष्क घात के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए लोगों को स्ट्रोक के बारे में जागरूक करने के लिए विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। मस्तिष्क में रक्त की कमी स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण है। वर्ल्ड स्ट्रोक दिवस पर एम्स अस्पताल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए एक नए ऐप का लॉन्चिंग किया। डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव ने बताया कि अगर व्यक्ति अपने रक्त के संचार पर पूरी तरह से नियंत्रित कर ले तो इस पर बीमारी से बचा जा सकता है। इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले अपने खाने पीने पर खास ध्यान देना होगा। स्ट्रोक किसी भी उम्र के व्यक्ति को ही हो सकता है, क्योंकि मस्तिष्क की कोशिकाओं में ऑक्सीजन ना पहुंचने से मर जाती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति अपनी याददाश्त खोने लगता है। इसमें जो है इंफॉर्मेशन है उस ऐप में, ताकि अगर कोई ब्रेन अटैक से कोई मरीज आए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल में, तो जो भी इमरजेंसी जिसका भी हो, एक फिजिशियन है, वो न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, तो उनको पता चलेगा कि ये मरीज को स्ट्रोक है या नहीं। और अगर वो सही वक्त में आ गया, जैसे 4.5 घंटे के अंदर पहुंच गया, तो सीटी स्कैन कर देते हैं। प्लेन सीटी स्कैन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में उपलब्ध है, सारा हिंदुस्तान में, बहुत सारे डिब्बे में, लद्दाख में भी है। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने साइबर क्राइम ब्रांच के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। बता दें कि गिरोह लोगों से साइबर क्राइम ब्रांच के नाम पर धमाका कर ब्लैकमेलिंग करता था। साइबर क्राइम ब्रांच के डीसीपी पीएस मल्होत्रा की अगुवाई में एक टीम का गठन कर इंस्पेक्टर मनोज कुमार और उनकी टीम ने इस गिरोह का पता लगाया। नोएडा से गिरोह के 10 पुरुष और 2 महिला सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पता चला है कि ये लोग नोएडा में कॉल सेंटर बनाकर दिल्ली के गोविंदपुरी और सीलमपुर इलाके से रैकेट को चलाते हैं। बिहार की कला और शिल्प को बढ़ावा देने और राज्य के बुनकरों के लिए स्थायी बाजार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बिहार निवास चाणक्यपुरी में हस्तशिल्प, हथकरघा और अन्य कलाकृतियों की एक विस्तृत श्रृंखला की शुरुआत की गई। आयतोपल्का साहनी ने 8 क्यूसेक बिहारिका विहार की कला डेहरी का लोकार्पण किया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में अम्बापाली बिहार एम्पोरियम के बाद बिहार के कलात्मक कौशल को बिहारिका के रूप में एक और स्थायी ठिकाना मिल गया है। राजधानी दिल्ली की जीटी रोड पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। हम लोग यहाँ पे खड़े हुए थे बाइक लेके, तो इसने ये जो ड्राइवर और कंडक्टर पीछे से इन्होंने गाड़ी को बैक किया है और फुल स्पीड में बैक किया है।
जिससे कि हम लोग यहाँ पे खड़े थे, मेरा जो भाई था वो उसके गाड़ी लगने की वजह से वो इधर को गिरा के उसके हाथ में पूरी तरह से फ्रैक्चर है, पैर में फ्रैक्चर है। और अब उस टाइम हमने जो डिपो के जो अधिकारी थे इन लोगों को भी बुलाया हम लोगों ने, मगर डिपो से कोई अधिकारी नहीं आया। और एक डीओ साहब आए थे, हमने बोला ड्राइवर और कंडक्टर को बुलाया जाए यहाँ पे। ड्राइवर और कंडक्टर पूरी नशे की हालत में थे, उनसे गाड़ी बैक नहीं हुई। उन्होंने ना ही तो पीछे देखा कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, किसी को जान से भी मर सकता था बंदा। तो राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दामों में पिछले 20 से 22 दिनों से हो रही बढ़ोतरी के चलते लोगों की जेब पर भार पड़ता जा रहा है, जिसके चलते लोगों की रसोई से लेकर पूरे घर का बजट बिगड़ गया है। लोगों का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से हर चीज पर असर पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, जिसके चलते सभी सामान दामों पर असर पड़ता है। हर चीज दिन पे दिन महंगी मिलती है। लोगों का कहना है कि सरकार पेट्रोल कंपनी ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा पा रही। मिडिल क्लास के लिए तो ये इससे पेट्रोल के उससे हर चीज़ की फर्क पड़ेगा। राजधानी दिल्ली में 1 नवंबर से स्कूल खोले जाने को लेकर पूर्वी दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति के चेयरमैन राजीव चौधरी ने कहा है कि 29 अक्टूबर को निगम स्कूल में मेगा पीटीएम का आयोजित किया जा रहा है। इस पीटीएम के माध्यम से स्कूल खोले जाने को लेकर अभिभावकों से बातचीत कर स्कूल खोले जाने को लेकर फैसला लिया जाएगा। राजीव चौधरी ने कहा कि स्कूल खोलने को लेकर अभिभावकों की राय जरूरी है और इसी वजह से पूर्वी दिल्ली नगर निगम अपने सभी स्कूलों में 29 अक्टूबर को मेगा पीटीएम का आयोजित कर रही है। इस पीटीएम के माध्यम से अभिभावक के स्कूल खोले जाने को लेकर उनकी राय मांगी जाएगी। अभिभावकों की राय को ध्यान में रखकर स्कूल खोला जाएगा। देखिए, हम 29 तारीख को मेगा पीटीएम कर रहे हैं और उस 29 में हमारे सभी अभिभावकों के व्यूज़ आ जाएंगे और उसके अनुसार हमने तैयारी ऑलरेडी की हुई है। हम इस तैयारी को लेकर के पिछले 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं कि हम स्कूल खोलने को लेकर के कितने तैयार हैं। और 29 तारीख को इसी विषय को लेकर के हमने ऑलरेडी एक मेगा पीटीएम रखी हुई है और उनके भी सुझाव हम उसमें सम्मिलित करके और जो दिल्ली सरकार जो आदेश देगी कॉरपोरेशन को वो फॉलो करना ही है। सरोजनी नगर बम ब्लास्ट की आज 16वीं बरसी है। आज से ठीक 16 साल पहले 29 अक्टूबर 2005 में दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें एक इलाका सरोजनी नगर मार्केट भी था। धमाके में 50 लोगों की मौत हो गई थी, 127 लोग घायल हुए थे। कई लोगों ने अपने पूरे परिवार को खो दिया। उन्हीं की याद में सरोजनी नगर में श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी। श्रद्धांजलि सभा में जिन लोगों ने अपने परिवार से लोगों को खोया, श्रद्धांजलि के दौरान उनकी आंखें नम हो गई और आंखों से आंसू बहने लगे। देखिए, मेरी छोटी सी बच्ची थी 8 महीने की, जिसकी डेथ यहाँ हुई थी। मेरी सिस्टर भी थी, मम्मी भी थी और फ्रेंड भी थी। और ना ही मेरी मम्मी की उम्र थी उस समय जाने की, बहुत छोटी, मैं 50 साल की थी उस समय। और मैं इंजर्ड हुई थी। मेरी ये बड़ी बेटी है, ये भी 9 साल की थी उस समय, ये भी इंजर्ड हुई थी। अब सरकार भले मुआवजा दे देती है, लेकिन वो कितने दिन खाया जाता है। मेरा अभी भी कान का ऑपरेशन होना है दिवाली के बाद और 1.5 लाख का खर्चा है। मेरे पास नहीं है पैसे कि मैं वो ऑपरेशन भी करा सकूँ। राजधानी में 2 साल बाद एक बार फिर फेस्टिवल सीजन की धूम देखने को मिल रही है। दुकानदार और ग्राहकों में खासा उत्साह है। कोरोना को लेकर थोड़ा बहुत डर भी जरूर है, लेकिन सरोजनी नगर मार्केट में दुकानदारों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। दुकानदारों के साथ साथ ग्राहक के मन में भी खास उत्साह दिखाई दे रहा है। दिल्ली के कुछ प्रमुख बाजारों में ग्राहकों का ऐसा हुजूम है जिसे लाइट आदि से विशेष तरीके से सजाया गया है। बाजारों की रौनक, सजावट देखने और घूमने लायक है, तो लोग भी कहीं ना कहीं उत्साहित हो रहे हैं। मार्केट दिवाली की तैयारियों में सज गई है और इन बाजारों में शाम से रात 10 बजे तक ग्राहकों का मेला लगा रहता है। दिल्ली के अंदर एक बार फिर दुकानें सजने लगी हैं, क्योंकि कोविड के समय दुकानें यानी दिवाली के समय बंद कर दी गई थी, लेकिन इस बार कोविड कम होने की वजह से लोगों के अंदर उत्साह सा दिख रहा है, यानी दिवाली को लेकर के। हम इस समय सरोजनी नगर मार्केट के अंदर, जहां पर सिर्फ दिए, यहाँ पर बर्तनों को सामान यानी मिट्टी का ही टोटल सामान बनाया जाता है। यहाँ जिस तरीके से बनाया जा रहा है, हमारे साथ कुछ लोग हैं जिस तरीके से कलर कर रहे हैं, हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर जो कलर है, जो कलर इस समय बनाते हैं, कलर में भिगो कर बनाते हैं, उसके बाद यहाँ पर डिज़ाइन किया जाता है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए दिवाली आ रही है, दिवाली के अंदर तरीके से नए तरीके से जो दिए होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं और कैंडल होते हैं, वो बनाते हैं। अच्छा, जो आप जो कलर कर रहे हैं, वहाँ से कच्चा माल आता है, यहाँ आकर आप कलर करते हैं, तो कलर में क्या इसका पकाया जाता है? नहीं, पका हुआ वहीं से आता है माल हमारा। तो यहाँ
जब तो दिवाली का सीज़न है या आप 12मासी ये काम करते हैं? ये दीपावली का सीजन है। मैम अपना नाम क्या है? गीता। गीता जी, अब जिससे कि दिवाली सज गई है, दिवाली का कुछ समय बचा है, तो कैसा लग रहा है कि जो दिवाली पे अभी कस्टमर आ रहे हैं, तो जो सामान है क्या आप यहाँ रेडीमेड बनाते हैं या आपको बाहर से आता है? ये बाहर से आता है, हम उस पर कलर वगैरह करते हैं। देखिए पिछली बार के अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन पिछली बार तो बहुत मंदा था, सारा माल बच गया था, लेकिन पिछली बार के अकॉर्डिंग ठीक है। तो इस बार कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आप दीपावली की जो खुशहाली है वो घर में आएगी? हाँ जी, इस बार तो लग रहा है कि उम्मीद है। दिए जलाने की जो पूरी छूट है, लोग इस पास जहाँ 100 दिए जलाते हैं, इस पास हो सकता है कि 200 से 500 दिए हर घर जलाएं। दिल्ली से अजय चौहान, नेटवर्क। दिल्ली में रोहिणी जिले के बेगमपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मुठभेड़ में पुलिस ने दीपक नाम के बदमाश को ढेर कर दिया। बता दें कि आरोपी केएन काटजू इलाके में हुई राधे नाम के युवक की हत्या के मामले में आरोपी था। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। उनकी हालत स्थिर है। और इस बीच आपको सीधे ले चलते हैं रायपुर, जहां पर आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जो 3 दिवसीय चलेगा। और इस दौरान जो प्रदर्शन है वो कलाकारों का इस समा को 4 चांद लगा रहा है। I was born to sing, I feel that music.